प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में कॉयलर मेंड्रोल की इन हाउस मरम्मत से कंपनी के लिए पर्याप्त बचत हासिल। आईजीएच के नर्स प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ओडिशा नर्स और मिडवाइफरी बोर्ड परीक्षा 2022 में 100% परिणाम दर्ज। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री निरंजन शतपथी। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी शॉप्स कर्मी समूह की विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता ने कम से कम संभव समय में हॉट स्ट्रिप मिल 1 के कॉयलर मेट्रोल की सफलतापूर्वक मरम्मत कर कंपनी के लिए न केवल पर्याप्त बचत हासिल करने में मदद की है बल्कि इसकी उपकरण उपलब्धता में भी सुधार किया है। HSM-1 के कॉयलर मेंड्रोल के लंबे समय तक उपयोग के कारण सभी स्लाइडिंग सीटें बुरी तरह से खराब हो गई थीं, जो आगे उपयोग के लिए अनुपयुक्त थी। HSM विभाग के पास 2 विकल्प थे, या तो इसे स्क्रैप में डाल जाता था या फिर नई कॉयलर मेंड्रोल खरीदी जाती। शॉप्स विभाग के साथ चर्चा के बाद इसके पुनर्निर्माण के चुनौतीपूर्ण कार्य को स्वीकार कर लिया गया। सभी 24 स्लाइडिंग सीटों को 24 गाइड एज सीटों के साथ 24 खास स्लॉट्स के आंतरिक संसाधनों का उपयोग कर अंडरकट कर निर्मित किया गया। कॉयलर मेंड्रोल की आवश्यकता सतहों पर ब्रोंजाइट के निर्माण के दौरान उच्च स्तरीय तकनीकी अनुशासन की आवश्यकता थी। इसे स्ट्रक्चरल और फैब्रिकेशन शॉप में जल्द से जल्द संभावित समय में पूरी सावधानी के साथ किया गया। मैकेनिकल शॉप के CNC प्लानो मिलर मशीन में उच्च स्तर की सटीकता के साथ जटिल मशीनिंग की गई थी। मेंड्रोल के चारों चतुर्थांश के संदर्भ में इसे तैयार करने के लिए सभी सावधानी बरती गई। यह उपकरण गुणवत्ता युक्त स्पेयर के साथ HSM-1 को निर्बाध उत्पादन में मदद करेगा। उल्लेखनीय है कि एक नए कॉयलर मेंड्रोल की अनुमानित लागत लगभग 1 करोड़ रुपए है, जबकि बाहरी एजेंसी द्वारा इसकी मरम्मत पर लगभग 40 लाख रुपए की अनुमानित लागत आई होती। शॉप द्वारा इस मरम्मत पर किया गया खर्च लगभग 10 लाख रुपए था। इस प्रकार विभाग को 30 लाख का शुद्ध बचत प्राप्त हुई। राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल के नर्स प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों ने ओडिशा नर्स और मिडवाइफरी परीक्षा बोर्ड भुवनेश्वर द्वारा आयोजित जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स परीक्षा 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उल्लेखनीय है कि यह पाठ्यक्रम 3 साल की अवधि का है और इस वर्ष फाइनल में शामिल होने वाले छात्रों ने कोविड-19 महामारी की 2 लहरों के दौरान बड़े पैमाने पर काम किया था। फ्रंटलाइन कोविड योद्धाओं के इस बैच का उत्कृष्ट परिणाम वास्तव में दिल को छू लेने वाला सराहनीय प्रदर्शन है। सुश्री पूनम गुड़िया और सुश्री सुचित्रा साहू ने 86.11% अंक प्राप्त कर संस्थान में टॉप किया। सुश्री पूजा रानी साहू और श्री प्रमिता स्वाई ने क्रमशः 85.61% और 85.11% अंक के साथ तीसरा और चौथा स्थान हासिल किया। कुल 54 छात्रों में से 16 छात्रों ने 80% और उससे अधिक अंक प्राप्त कर विशिष्टता के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। 31 छात्रों ने प्रथम श्रेणी में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और 7 छात्रों ने 60% से अधिक अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी प्राप्त की है। नर्स प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1963 में इस्पात जनरल अस्पताल में आरएसपी द्वारा की गई थी। तब से इससे लगभग 1400 प्रशिक्षित नर्सों को तैयार किया गया है, जो आज दुनिया भर में फैले अस्पतालों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, जिससे संस्थान गौरवान्वित हो रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री निरंजन शतपथी। 27 अगस्त 1927 को गंजाम जिले के भंजनगर में भौंशा लुंडी गांव में जन्मे श्री शतपथी एक प्रसिद्ध ओडिशा सिने और थिएटर कलाकार थे। 1974 में अन्नपूर्णा थिएटर से अपना करियर शुरू किया और कई नाटकों में हिस्सा लिया। रंगमंच के अलावा उन्होंने श्री जगन्नाथ सहित सबके लोकप्रिय ओडिशा फिल्मों में एक सिने कलाकार के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी थी। कला में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 1990 में ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2007 में
कवि सम्राट उपेंद्र भंज पुरस्कार 2014 में गुरु केलू चरण सम्मान से सम्मानित किया गया। 6 जनवरी 2015 को उनका निधन हो गया। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।